हे एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल साइंस स्पॉट। माय नेम इज प्रीति। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है हेरिडिटी। लास्ट के 2 लेक्चर्स में हम लोगों ने इससे पहले के सारे टॉपिक पढ़ लिए थे कि कैसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया था मेंडल ने और डाईहाइब्रिड क्रॉस के क्या फीचर्स थे और उसका क्या रिजल्ट निकला था, उसकी सारी बातें हो गई थी। अब इस लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। इस टॉपिक को पढ़ाते हुए ख़त्म कर देंगे, यहाँ से चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद एक और लेक्चर लेकर आऊँगी जिसमें इस चैप्टर से जितने भी पॉसिबल MCQs या न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं वो उसकी हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन। तो व्हाट इज सेक्स डिटर्मिनेशन, कैसे पता किया जा सकता है या कैसे अलग अलग होते हैं मेल फीमेल से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा एनसीईआरटी क्या कह रही है इसको भी देखते हैं। वी हैव डिस्कस द आइडिया दैट द two sexes participating in the sexual reproduction must be somewhat different from each other for a number of reasons, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम आपको ये थ्योरी को बताएं तो जैसे अगर देखा होगा आपने, फिश होती है तो वो भी बच्चे देती है, ठीक है, लेकिन जो उनके बच्चे होते हैं वो डिट्टो अपनी माँ की तरह दिखते हैं, ठीक। लेकिन हम लोग क्या हैं, हम लोग भी ह्यूमन हैं, हम लोगों में भी बेबीज़ होते हैं। तो जो बेबीज़ होते हैं वो डिट्टो पेरेंट्स की तरह क्यों नहीं दिखते, उनमें क्या ऐसी चीज़ होती है जो उनको अलग करती है उनसे। तो उसका रीज़न हमने लेक्चर नंबर 2 में बताया था, क्या था, जीन, ठीक है। और ह्यूमन में जो होते हैं सेक्सुअली पार्टिसिपेट करते हैं जो 2 पेरेंट बॉडी अपोजिट सेक्स की, उसमें क्या होते हैं भाई, जीन होते हैं और जीन का ट्रांसफ़र होता है पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में, ठीक है, जिसकी वजह से क्या वेरिएशंस देखने को मिलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर हमने कैरेक्टर ट्रेट्स की सारी बातें की थी अपने फर्स्ट लेक्चर सेकेंड लेक्चर्स में। तो जिन बच्चों ने मेरे वो 2 लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप वहाँ पर देख आइए जा करके। कुछ टर्म्स को बहुत अच्छे से क्लियर किया है तो आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते क्या लिखा है। डिफरेंट स्पीसीज use very different strategy for this. Some really entire the environment cues. Thus, in some animals like few reptiles, the temperature at the which fertilized egg are kept determines. मतलब रेप्टाइल्स जो होती है, जैसे पक्षी होती है, चिड़िया होती है, तो ये क्या करती हैं, जो उनका एग होता है उसको फर्टिलाइज करने के लिए क्या है, एक टेम्परेचर, मतलब क्या करती है, एग को अपने नीचे रख के क्या करती है, सेकती है, एक टेम्परेचर देती है, ठीक है। उसके बाद फिर वो एग क्या होता है, डैमेज होता है और उसमें से क्या होता है, नया एनिमल उनका या बेबी निकल के आता है, ठीक है। जैसे मुर्गी होती है, उस अपने अंडे को क्या करती है, थोड़ा से टाइम के लिए टेम्परेचर के थ्रू उसको क्या करती है, मेंटेन करती है। फिर उसके बाद वो एग क्या होता है, फटता है, फिर उसमें से बेबी बाहर आता है, जिससे क्या कहते हैं, चूजा, ठीक। फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता है, फिर वो क्या बन जाता है, नया मुर्गी या मुर्गा बन जाता है। उसी तरह यहाँ पे क्या होता है कि रेप्टाइल्स जो होते हैं, द टेम्परेचर एट विच एग फर्टिलाइज आर कीप डिटरमाइंस वेदर द एनिमल्स डेवलपिंग इन द एग विल बी मेल और फीमेल, ठीक। इन अदर एनिमल्स सच एज स्नेल्स इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, ठीक, इंडिकेटिंग दैट सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड, ठीक है। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जो सेक्स है वो क्या टोटली डिटरमाइंड नहीं करता है जेनेटिकली कि भाई ये जो है मेल ही है या फीमेल है, ऐसे नहीं, ठीक है। हाउएवर इन ह्यूमन बींग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। अब यहाँ पर जो ह्यूमन बींग्स की बात करते हैं तो यहाँ अगर हम बात करें कि सेक्स जो है जो जेनेटिकली, अगर हम पूछे कौन मेल है कौन फीमेल है तो आप इजीली बता दोगे कि भाई ये मेल है ये फीमेल है। तो हम लोगों में क्या अलग से ही सेपरेशन दिखता है, डिफरेंसेस हम लोग क्या बाहर से ही हम लोग उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट्स डिसाइडेड वेयर वी विल बॉयज और गर्ल्स। कहने का मतलब ये है कि हम लड़की होंगे या लड़का होगा, ये डिपेंड किस पर करता है, हमारे पेरेंट्स पर, कि कौन सा जीन आ सकता है, ठीक। बट सो फॉर we have assumed that the similar gene sets are inherited from both parents, ठीक है। similar genes होते हैं both parents में, लेकिन मेल में क्या होते हैं, थोड़े से अलग होते हैं। अभी अब बताएंगे आपको क्या होता है। if that is the case, how can the genetic inheritance determine the sex? क्या है, अब यहाँ पर बात करते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या कह रहा है। the explanation lies in the fact that all the human chromosomes are not paired, ठीक है। ह्यूमन में सारे क्रोमोसोम्स पेयर्ड नहीं होते हैं। मोस्ट कॉमन क्रोमोसोम्स हैव अ मैटरनल एंड द पेरेंटल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स, ठीक है। 22 पेयर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, सारे सेम होते हैं, लेकिन एक पेयर क्रोमोसोम्स ऐसा होता है जो क्या डिफाइन करता है, सेक्स क्रोमोसोम, जिससे पता चलता है लड़का है या लड़की। यहाँ पर देखिए आपको दिखाया गया है, आइए इसको थोड़ा सा चार्ट को देख लेते हैं। ये है मेल बॉडी और ये है फीमेल, ठीक है। यहाँ पर XY क्या है, इनका क्रोमोसोम नंबर है और इनका क्या है, XX, ठीक है। तो क्रोमोसोम 1 पेयर क्या है, मेल का XY है और इनका क्या है, XX। अब यहाँ बात करते हैं गैमेट्स। ये क्या है, स्पर्म, ठीक, और ये क्या है, ओवम।
ठीक। तो ओवम में क्या होते हैं, एक्स एक्स होते हैं, तो यहाँ पर तो कोई वेरिएशन नहीं, यहाँ पर x है, यहाँ y है, x भी स्पर्म हो सकता है, y भी, क्योंकि क्वाइटस के टाइम मिलियंस ऑफ स्पर्म जाते हैं फीमेल की बॉडी में, तो इस हिसाब से आप ये नहीं पता कर सकते हो कि कितने x गए हैं कितने y गए हैं। लेकिन फर्टिलाइज जो ये एग होता है इसको फर्टिलाइज सिर्फ एक ही स्पर्म करता है, ठीक है, या तो y वाला कर सकता है या तो x वाला कर सकता है, ठीक। तो यहीं पर ये दिया है, अगर x वाला स्पर्म जो आपका एग है उसके साथ अगर फ्यूज होता है तो क्या बनेगा, XX, मतलब क्या बनेगी, फीमेल, ठीक है। और अगर Y वाला स्पर्म एग को फर्टिलाइज कर रहा है तो क्या बनेगा, मेल, ठीक है। तो फीमेल बनेगी या मेल होगा, ये डिपेंड के चांसेस क्या होते हैं, पूरे 50-50। और ये पूरा अगर देखा जाए तो डिपेंड किस पर करता है, मेल पर, क्योंकि वहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है, एक X और एक Y है। और यहाँ पर जो फीमेल है यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर क्या है, पेयर क्या है, सेम XX, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को याद रखना है आपको, डिफरेंस किस में है, मेल में। अगर X वाला क्रोमोसोम X वाले के साथ फ्यूज होता है तो XX क्या, फीमेल का हो गया क्रोमोसोमल नंबर, तो क्या बनेगी, फीमेल बॉडी। और अगर Y क्रोमोसोम X वाले एग के साथ अगर फ्यूज हो रहा है तो क्या बनेगा, मेल, ठीक है। तो XY याद रखना है, क्रोमोसोम नंबर जो है, सॉरी क्रोमोसोम पेयर जो है वो किसका है, मेल का, और XX कितना है, किसका है, फीमेल का, ठीक है। We have 22 such pairs, but one pair called the sex chromosome is odd in not always being a perfect pair, ठीक है। Women have a perfect pair of sex chromosomes, मतलब परफेक्ट पेयर XX होता है ना वुमेन में, तो यहाँ क्या है, परफेक्ट पेयर है सेक्स क्रोमोसोम का। लेकिन मेन में क्या है, मैन में परफेक्ट नहीं होता है, ठीक। और यहाँ बट मैन हैव द मिसमैच पेयर इन विच वन इज नॉर्मल साइज X एंड वाइल इन द अदर इज शॉर्ट वन कॉल्ड Y, ठीक। सो वुमेन आर XX वाइल मैन आर XY। नाउ वी कैन वर्क आउट दैट द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ XY विल बी, क्या है, फिगर 8.6 के थ्रू इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया, मैंने भी आपको बता दिया। अब लिखा है हाफ द चिल्ड्रन विल बी बॉयज एंड हाफ द विल बी गर्ल्स, मतलब 50% चांस जो होते हैं बॉयज़ के भी बनने के हो सकते हैं, 50% चांस गर्ल्स के बनने के भी हो सकते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि प्रेगनेंसी की तुरंत बाद आप पता नहीं लगा सकते कि भाई लड़का है या लड़की, ठीक है, क्योंकि 50-50% चांसेस क्या, दोनों के होते हैं, ठीक। ऑल चिल्ड्रंस विल इनहेरिट एन X क्रोमोसोम फ्रॉम देयर मदर रिगार्डलेस ऑफ वेदर दे आर बॉयज, ठीक है। अगर X क्रोमोसोम किसी चिल्ड्रन का है, मदर से आया है, और बॉयज और द गर्ल्स, ठीक है, पता भी चल सकता है वो बॉयज़ है या गर्ल्स। कहने का मतलब ये है, मदर के तो सेम क्रोमोसोम है ना XX, तो ये क्या है, बॉय या गर्ल्स कुछ भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, फादर के क्रोमोसोम से, कि कौन सा क्रोमोसोम आकर के एग को फर्टिलाइज कर रहा है, ठीक है, कौन से क्रोमोसोम वाला स्पर्म, ठीक, X वाला है या Y वाला है। Thus the sex of the children will be determined the what they inherit from their father. A child who inherits an X chromosome from her father will be a girl. अगर फादर से X क्रोमोसोम आ रहा है तो लड़की बनेगी, and one who inherit a Y chromosome from will be a boy, ठीक है। तो बॉय या गर्ल कब हो, मतलब बॉय कैसे बनते हैं, उनका क्या क्रोमोसोम होता है, ये आपको याद रखना है यहाँ पे। तो XY क्रोमोसोम है तो क्या बॉयज, XX क्रोमोसोम है तो गर्ल, ठीक है। अब यहाँ बता देते हैं, जैसे आपको ये देख लीजिए, ये है XY हमारा क्रोमोसोम कोई, ठीक, और ये है हमारा XX। अब ये X वाला क्रोमोसोम जो है, सॉरी XY, ठीक है, मेल में क्या होते हैं, डिफरेंट पेयर्स के होते हैं, और फीमेल में क्या, एक क्रोमोसोम आया X, ठीक है। तो अब यहाँ पर हो सकता है X भी है, इनका Y भी है, क्योंकि स्पर्म्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन एग क्या होता है, सिर्फ एक ही एग होता है, ठीक है। फीमेल की बॉडी में एक ही एग रिलीज होता है जब स्पर्म क्या फर्टिलाइज करने पहुंचते हैं एग के पास। ऐसा नहीं है कि यहाँ बहुत सारे एग जो होते हैं ओवम रेडी रहते हैं कि आओ भाई फर्टिलाइज करो, नहीं, यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल सेल होती है एग की जो क्या वेट करती है स्पर्म का। अब डिपेंड करता है कि वाई वाला स्पर्म, वाई क्रोमोसोमल वाला स्पर्म आ रहा है उसके पास या एक्स क्रोमोसोम वाला आ रहा है। यहाँ पर ये एक्स क्रोमोसोम लेकर के समझ जाओ, एक जो है ब्राइड है, एक्स क्रोमोसोम लेकर के बैठी है, अब वो वेट कर रही है कि उसका ग्रूम वाई लेकर आता है या एक्स, ठीक है। अगर वाई वाला ग्रूम आता है तो क्या हो जाएगा, ये बॉय एक्स वाई, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला आ रहा है एक्स के पास तो हो जाएगा एक्स एक्स, मतलब क्या बनेगा, एक्स वाई क्रोमोसोम वाला है तो बनेगा बॉय, बेबी बॉय होगा, ठीक। और अगर एक्स एक्स वाला है तो क्या होगा, बेबी गर्ल होगी, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल और बॉय में जो होता है आपको डिटेक्ट करने का क्या मेथड है, ये होता है डिफरेंशिएशन के होते हैं कि ड्यू टू क्रोमोसोमल वेरिएशंस।
मेल की बॉडी में XY, फीमेल की बॉडी में XX, ठीक है। एक ही पेयर क्रोमोसोम्स होते हैं, 22 पेयर क्रोमोसोम सब में सेम होते हैं जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं। 22 पेयर्स क्रोमोसोम जितने मदर्स में हैं, जैसा पेरेंट्स में आपके डिट्टो वैसे ही बच्चे में रहेंगे, लेकिन डिपेंड जो उसको करेगा फीमेल और मेल सेक्स डिटर्मिनेशन जो होगा वो उनके सिंगल क्रोमोसोम से होगा, जो एक मदर की बॉडी से आएगा और दूसरी फादर की, ठीक है। मदर के एग से और दूसरा फादर के स्पर्म से मिल करके दोनों फ्यूज़ करेंगे एग को, देन उसके बाद एक नया बेबी स्टार्ट बनेगा। वो फिर क्या होता है, बेबी बॉय भी हो सकता है, बेबी गर्ल भी हो सकता है, ठीक है। अब आते इसके बाद यहाँ पर दिया है व्हाट यू हैव लर्न, क्या है जो आपको पढ़ना चाहिए। चलो पढ़ लेते इस पॉइंट को भी। वेरिएशंस अराइजिंग ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन कैन बी इनहेरिटेड, ठीक है। रिप्रोडक्शन के ही थ्रू वेरिएशंस अराइज होते हैं। दिस वेरिएशन में लीड टू इंक्रीजेस सर्वाइवल ऑफ द इंडिविजुअल। Sexually reproducing individual have 2 copies of gene for the same trait. If the copies are not identical, the trait gets expressed is called the dominant trait and the other is called the recessive trait, ठीक है। अगर जो कॉपी है आइडेंटिकल कॉपी है, अगर वो ट्रेट एक्सप्रेस कर रहा है खुद को तो वो क्या कहलाएगा, डोमिनेंट। जो नहीं एक्सप्रेस कर पा रहा है वो क्या है, आपके रिसेसिव। ट्रेट इन वन इंडिविजुअल मे बी इनहेरिटेड सेपरेटली, गिविंग राइज टू न्यू कॉम्बिनेशंस ऑफ ट्रेट्स इन द ऑफस्प्रिंग ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। Sex is determined by the different factors in the various species. In human beings, the sex of the child depends on the whether the parent chromosome is X for girls and the Y for boys, ठीक है। इस चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट लाइन थी जो यहाँ पर इन्होंने कर लिखी हुई है। अब हम यहाँ पे आते हैं एक्सरसाइज पे। तो यहाँ दिया हुआ ये, जैसे अ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट कंसिस्ट ऑफ ब्रीडिंग टॉल पी प्लांट, लंबे पी प्लांट लिए ब्रीडिंग वॉयलेट फ्लावर विद शॉर्ट पी प्लांट। टॉल पी प्लांट है, ठीक है, और वॉयलेट फ्लावर है, मतलब क्या है, वॉयलेट फ्लावर का इन्होंने क्या लिया, W, ठीक है। वॉयलेट फ्लावर्स विद शॉर्ट पी प्लांट बियरिंग वाइट फ्लावर। शॉर्ट पी प्लांट है और क्या है, वाइट फ्लावर, मतलब स्मॉल W, ठीक है। ये कैपिटल W, स्मॉल W। द प्रोजेनी विल आर बोर वॉयलेट फ्लावर्स बट मोस्ट हाफ ऑफ देम हैव शॉर्ट, ठीक है। शॉर्ट है लेकिन उसको क्या है, वॉयलेट फ्लावर है, तो कैपिटल T स्मॉल t एंड फिर क्या लिखा है इसमें, फ्लावर, बट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ देम वेयर शॉर्ट, लेकिन उसमें से मैक्सिमम क्या है, सारे शॉर्ट। इसका मतलब क्या है, रिसेसिव, एक्सप्रेस कर रहा है खुद को। दिस सजेस्ट दैट द जेनेटिक मेकअप ऑफ द टॉल पेरेंट विल बी डिप्लीकेटेड इज, तो कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W, सॉरी स्मॉल W स्मॉल W, कैपिटल T स्मॉल t कैपिटल W स्मॉल W, ये होगा आपका आंसर, ठीक है। तो इसी की ही तरह कुछ और भी न्यूमेरिकल्स हैं जिनकी प्रैक्टिस कराएंगे। मुझे पता है कि आप लोगों के क्वेश्चन में क्लियर नहीं हुआ होगा, लेकिन अभी इसी से ही रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आऊँगी। एक अलग उसका सेशन लेंगे, उसमें सारे इसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, इस चैप्टर की हेरिडिटी की, एंड देन उसके बाद इस चैप्टर को हम विराम देंगे। तो आज का लेक्चर यहीं तक। आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख दीजिए, मैं रिप्लाई करूँगी। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।